ऑलराइट, वेलकम बैक। माय नेम इज़ फरहान इरफान खान। आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं डॉक्टर रिजवान अहमद का। तो देखते हैं क्या सीन है। पता नहीं मुझे इस वीडियो के बारे में। आदि पुरुष मुस्लिम्स ट्राइबल्स माय फ्रूट बेयरिंग एडवाइस। तो देखते हैं क्या इन्होंने एडवाइस की थी और क्या हुआ है उसका। तो प्ले करते हैं, प्ले। क्या उस जाहिल आजम के पास आज एक लिस्ट है जो वो बताए कि हिंदुस्तान में ये 30,000 मुसलमान ट्रिपल तलाक लॉ के चलते गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किए गए? और तीसरी बात मेरे भाई, मुझे बहुत से लोगों ने ताने मारे थे कि आप इतने पढ़े लिखे आदमी होकर कैसी बात कर रहे हैं। यूसीसी सबके लिए आ रहा है, सबको समान दर्जा देने के लिए आ रहा है। आप साहब अजीब बात कर रहे हैं कि ट्राइबल्स को अलग कर दो। तो दोस्तों, बतौर एक वक्ता, एक छोटा सा मंच, बतौर एक अधिवक्ता, बड़ी खुशी होती है जब मुंह से निकली बात सत्य हो जाए। मानो कि जब वीडियो बना रहे थे, कहा जाता है कि दिन में एक बार आपकी जुबान पर माता सरस्वती का वास होता है, तो शायद जब हम वीडियो बनाते हैं तो शायद उसी वक्त माता सरस्वती का वास हमारी जुबान पर होता है। तो साहब, एक नहीं, दो नहीं, तीन बोली बात लगभग दोहरा दी गई। और जिन्होंने दोहराई, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल सकता हूं कि भारत उनको कम से कम मुझसे ज्यादा गंभीरता से सुनता है। तो बतौर वक्ता, बतौर मंच, ये मेरे लिए आज बहुत खुशी का वीडियो है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं कभी कैसे कहता नहीं हूं, अच्छा मूड होता है तो कहने का मन करता है। तो आज का वीडियो अगर पसंद आए तो पैसा वसूल और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐड आ गया, रुकें एक मिनट, इसको ओके। सो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? धत्तेरी की कटर छापो। तो साहब, एक नहीं, दो नहीं, पूरी तीन पिछले 10 दिन में बोली बात ये अलग चल रही है इनका, ये अलग खेल चल रहा है इनका। ठीक है, चलो। सत्य हो गई और उन लोगों ने दोहरा दी। सच से मेरा मतलब यह है, उन लोगों ने दोहरा दी, उन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने दोहरा दी, जिनके लिए ये कहा जा सकता है कि कम से कम उन्हें सुनने वाले मुझसे ज्यादा गंभीरता से सुनते हैं, या उनको ये देश, ये समाज ज्यादा गंभीरता से सुनता है। बात शुरू करते हैं आदि पुरुष से। जब आदि पुरुष पर बवाल हुआ तो आपके भाई ने बड़ी हिम्मत करते हुए, एक मुसलमान होते हुए, ये बात बोली, हिंदू भाई, आप लोगों ने आस्था में मूर्ति को जगह दी। आप लोगों ने अवतारों का एक रूप माना, आपने उसको तस्वीर दी। इस तस्वीर ने आपकी मदद करी एक चीज से कनेक्ट होने के लिए, आस्था से कनेक्ट होने के लिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये चीज जहां तक मुमकिन हो सके मूर्ति में, तस्वीर में ही सीमित रहनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपके भगवानों का, आपके आस्था का नाम लेकर जो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है और कुछ जरूरत से ज्यादा बनते हैं? और साहब, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की डिवीजन बेंच ने निर्माताओं को फटकार लगाते हुए बोला कि आप लोग धार्मिक पवित्र ग्रंथों से दूर रहें, और साथ साथ सेंसर बोर्ड को भी फटकार लगाई। यही बात आपके भाई ने बोली थी कि धर्म हो, आस्था हो, मानता हो, इसके इतने इंटरप्रिटेशन है, इतने व्याख्यान हैं, इतने रूप हैं कि इसमें घुसना समझो कि आग का दरिया है और तैर के जाना है। और हमारा समाज धर्म, आस्था, किसी चीज को भी लेके इतना सेंसिटिव है। और जैसा कि हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने कहा कि शुक्र करिए कि आपने उनकी आस्थाओं को, यानी आदि पुरुष के निर्माताओं से बोला कि आपने उनकी उस वर्ग की आस्था को खंडित किया है जो वर्ग कम से कम ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। अगर आपने कुरान शरीफ पर इस तरह की कोई चीज लिख दी होती, तो या दिखा दी होती, तो सोचिए क्या होता। और साथ साथ में बड़ी जिम्मेदारी से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला कि भाई, ये सिर्फ किसी हिंदू ग्रंथ की बात नहीं है, आप बाइबल से भी दूर रहें, कुरान से भी दूर रहें, किसी भी आस्था से दूर रहें। अब जब मैं पढ़ रहा था बहुत पहले, मुझे नाम याद नहीं है, 300 प्रकार की रामायण पढ़ने को मिलती है, अलग अलग मान्यताओं से, लेकिन कुल मिला के उसका रूप एक है। वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो प्रभु राम उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम है। यहां पर हम बोलेंगे श्री राम, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब आप तुलसीदास रामायण पढ़ेंगे तो वहां पर हम श्री राम को पाएंगे कि वो प्रभु राम है। जब आप कम रामायण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लक्ष्मण जी रावण का वध करते हैं। जब आप आध्यात्मिक रामायण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सीता जी का तो अपहरण हुआ ही नहीं था, वो तो एक भ्रम किया गया था रावण को खुश करने के लिए, या किसी भी कारण से कि वो सीता माता को उठा के ले जा रहा है। जब आप उसका नाम क्या है, अद्भुत रामायण पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें ये लिखा है कि सीता माता ने महाकाली का रूप धारण कर
रावण का वध किया था। तो अलग अलग कहीं पर यह लिखा है कि सीता माता को उठा के नहीं ले जाया गया था, बल्कि वो जिस धरती के हिस्से पर खड़ी थी, रावण पूरी धरती का वो हिस्सा ही उठा के ले गया था। कहने का मतलब यह है कि या तो इन डायरेक्टर्स को, इन प्रोड्यूसर्स को अगर धर्म के नाम पर पैसा कमाना है तो ये पहले उस चीज को क्लेरिफाई करें कि ये दिखा क्या रहे हैं, और उसके बाद दिखाएं, और बेहतर है कि ना दिखाएं। लेकिन अब आदि पुरुष का मामला ठंडा पड़ गया, हिंदू भाई सेटिस्फाई हो गए कि कुछ डायलॉग चेंज हो गए, नाराजगी जिनके मन में थी वो भूल गए। लेकिन किंतु परंतु मेरी बोली बात अभी अधूरी सा तो हुई है। मैंने ये बोला था कि इस पूरे देश को लड़ना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से लड़ना चाहिए कि भाई कोई भी चीज ऐसी बने जिसमें किसी धार्मिक आस्था, मजहब, पंथ, किसी का भी कुछ भी दिखाया गया हो तो वो क्वेश्चनर भर के दें। और वो जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसके पास ऐसा एक सिंडिकेट होना चाहिए, एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जिसमें जितना भी हो सके 10, 15, 20 लोग अलग अलग मान्यताओं और पंथों के होने चाहिए, और कोई भी ऐसा प्रोडक्शन हो जो धार्मिक मजहबी आस्था पर बना हो या आधारित हो, पहले वो सेंसर बोर्ड के साथ वो बोर्ड भी देखे, वो उसमें कमियां निकाले, वो संशोधन कराए, और जब तक वो ग्रीन सिग्नल ना दे दे किसी भी धार्मिक मजहबी आस्था को लेकर, सेंसर बोर्ड को अधिकार ना हो किसी भी ऐसी फिल्म को सर्टिफिकेट ग्रीन सिग्नल देने का। पर यह चीज नहीं होगी, क्योंकि हमारा देश मौखिक सॉल्यूशन तो चाहता है, लेकिन लॉन्ग रन में सॉल्यूशन हमारा देश, हमारा समाज, हमारे नेता, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज मौखिक बवाल तो चाहती हैं, चाहे वो किसी का हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं चाहती हैं। हमारे देश में हर सॉल्यूशन के लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन हर प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जाता है। तो बहुत ही बधाई की बात है कि हिंदू भाइयों ने ये बात करी, ये बात लड़ी, लेकिन ये बात और आगे तक जानी चाहिए जो आने वाले वक्त में एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। और क्योंकि यहां पर बात धर्म आस्था की हो रही है और फिलहाल इस पार्ट ऑफ वीडियो में मैं हिंदू भाइयों को संबोधित कर रहा हूं, आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया। किस चीज के लिए? श्री मंदिर ऐप को आप लोगों ने इतनी लार्ज क्वांटिटी में डाउनलोड किया है और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। और जो अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंस मैं रखूँगा, वो ये कि अभी थोड़ी देर पहले बात ये हो रही थी कि जो भी आपकी आस्था है वो आप उसे मूर्ति तक रखें, आपके मंदिर तक रखें, मतलब जो जेन्युइन चीज़ें हैं वहाँ तक रखें। अब ये जो है ये डिजिटल चीज़ है, तो मुझे ये समझ में नहीं आया। दूसरी बात ये है कि जो कमेटी बनाने की बात चल रही है, जो सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत ये है कि फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि रिलीजन के नाम पे गलत हो रही हैं, उसे भी नहीं दिखाने दिया जाएगा, क्योंकि फिर वो बोलेंगे नहीं साहब हमारी जो है रिलीजन को आप बदनाम कर रहे हो। तो जो फैक्ट्स हैं उन्हें भी नहीं दिखाने दिया जाएगा, क्योंकि फिर वो तो रिलीजन बनना है, वो क्यों अलाउ करेगा, तो वो भी एक मुसीबत आ जाएगी वहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आ रही थी वो ये है कि मेरे दिमाग से निकल गई अभी, वो एक और बात आ रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट सी आएगी, आप तो मैं बता दूंगा। प्ले करते हैं आगे। नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, श्री मंदिर ऐप ये आपकी धार्मिक आस्था और मान्यताओं, हाँ याद आ गई, मुझे याद आ गई। सुनो, तो बेसिकली है, मैंने जब आदि पुरुष के बारे में वीडियो बनाया था तो मैंने ये कहा था कि ऐसे प्रोजेक्ट को जब आप इस तरीके से, इतनी गंदे तरीके से प्रेजेंट करते हो और जानबूझ के ऐसी हरकत करते हो, तो क्या होता है कि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने की, क्योंकि इतना प्रेशर ऑलरेडी बन चुका होता है कि अब आप इन चीज़ों को हाथ मत लगाओ। और सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने यही कहा है, राइट, मैं भूल रहा हूँ किसने कहा है, लेकिन यही बात उन्होंने कही कि भाई इनसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा उसका जो हरकत कर दी आपने, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई दूर ही रहो इससे तुम, क्योंकि तुम्हारी तो औकात नहीं है इसे बनाने की, ठीक है, तो फिर दूर ही रहो। अगर इससे पहले बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज़ बन चुकी हैं, उस पर कभी ये बवाल नहीं हुआ, उस पर कभी ये बात नहीं हुई कि दूर रहो इससे, राइट। तो ये फ़र्क देखें आप, ठीक है, आगे चलते हैं। को दिमाग में रखते हुए हमारे कुछ आईटी और आईएम्स के साथियों ने मिलकर बनाया है। इतना खूबसूरत ऐप है कि आपके मोबाइल में आपका मंदिर क्रिएट हो जाता है। सुबह उठ के आप जिसको चाहें, जिस मंदिर में चाहें, आप थ्रू द मोबाइल अपना फूल चढ़ा सकते हैं, आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, आप जो भी आरती हो, ग्रंथ हो, कुछ भी हो, हर चीज समझिए ये एक तरह से एक। देखो भाई, जहाँ तक जानकारी की बात है, जहाँ तक मैं कहूँगा कि कोई इन्फॉर्मेशन की बात है उस ऐप में, तो वो तो सही है। ये मुझे पर्सनली समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आपको करना ही है तो भाई थोड़ी तकलीफ उठाओ और एक्चुअल में जाओ, ठीक है। वर्चुअल इंसाइक्लोपीडिया है सनातनी आस्था के लिए। कुछ हमारे जानने वालों ने इसमें अपने प्रसाद चढ़ाया, वीडियो उनके घर आता है उनके नाम से कि आपके नाम से फलाने फलाने मंदिर, फलाने फलाने देवी देवता, जहां भी आप चाहें आपका प्रसाद चढ़ाया जाता है। सो इट इज अ वंडरफुल ऐप। आप फूल चढ़ा सकते हैं, रोज सुबह उठ के दिया जला सकते हैं। और मैं पेरेंट्स से ये कहूंगा कि अपने बच्चों से बोलें, आप तो करें, अपने बच्चों से बोलें कि इसको डाउनलोड करें इस ऐप को, और इंश्योर करें कि आपके बच्चों से आप कहें बेटा फूल चढ़ाया था, बेटा दिया जलाया था,
कुछ ना कुछ। तो फिर मतलब सीरियसली मतलब एक्चुअल वर्ल्ड में चलाओ यार, ये नहीं समझ में आया मुझे, सॉरी मुझे नहीं समझ में आया। अगर किसी के पास एक्सप्लेनेशन हो तो ज़रूर बताना, बट मुझे नहीं समझ में आया ये बात। हाँ, आपको भगवत गीता मिल रही है, आपको दूसरे पुराण या फिर आपको वेद की जानकारी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है इजी लैंग्वेज में, तो वो तो समझ में आता है कि आपको रिलीजियस इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये तो मुझे लगता है कि फिर जेन्युइनली इन पर्सन करो तो समझ में आता है यार, ये तो फिर मतलब गेम जैसी बात हो गई। खैर बताना आप लोग अपनी राय क्या है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, वो धर्म के करीब आएंगे। कैसे कैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, मेट्रो से कैसे कैसे हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर देखिए कैसी कैसी रील हो रही हैं, लोग इंस्टाग्राम के व्यूज के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं। तब भी सर, इवन देन अगर आपको अपने बच्चों से करवाना है तो मुझे लगता है कि फिर, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों के घर में मंदिर होता है ना, तो वहाँ करवाएं, सुबह वहाँ करवाएं आप आरती। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रहा ये सही है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर बताना, ठीक है आगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा ऐप उनके दिमाग को संतुलित करेगा। पिन कमेंट में इस ऐप का लिंक है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, डाउनलोड करिए, आप खुद देखेंगे आपको कितना अच्छा लगेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई आदि पुरुष की। अब बात करता हूं मैं यूसीसी की। यूसीसी पे मैंने क्या बोला था, ये वही वाली बातें चल रही हैं कि क्या वीडियो बनाते हुए जुबान पर सरस्वती मां बैठी थी क्या? तो भाई मैंने क्या बोला था, मुसलमान को वेट करना चाहिए कि पहले सरकार ड्राफ्ट बना के लाए। मुस्लिम लीडर की एक बात होनी चाहिए, साहब अभी हम क्या बोलें, सरकार जब ड्राफ्ट बना के ले आएगी, हमने अपने सजेशन दे दिए हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सुना? अब देख लीजिए साहब, जामा मस्जिद के इमाम साहब ने क्या बोला। यूनिफॉर्म सिविल कोड फतवा बाय शाही इमाम ऑफ दहलीज जामा मस्जिद आस्क मुस्लिम ग्रुप्स टू कीप मम। अच्छा, फतवा आस्किंग मेंटेन साइलेंस ओवर यूनिफॉर्म। अच्छा हाँ, देख लिया। जब मैं ये बात बोलता हूं मुसलमानों यार मुझे तुम गाली देने लगते हो, इमाम साहब बोलते हैं तो उनके हाथ चूमने लगते। यही दिक्कत है सर इनकी। मैं आपको एक, चलो मैं बाद में बताऊंगा मैंने क्या गलत बोला था, फिर से प्रयास करूंगा। एक नई चीज ढूंढ के लाया हूं। कल मैंने आप लोगों को बताया था लगभग 17,500-18,000 लोग इस बार जो हज करने गए, वीजा उनके पास हज का था, लेकिन वहां पहुंच के वो सरकार से, अरब गवर्नमेंट से परमिट नहीं ले पाए। तो 17,500-18,000 आदमी इस बात के लिए गिरफ्तार कर लिए गए कि जब रैंडम चेकिंग हुई तो वो बिना परमिट के हज कर रहे थे। जाहिर बात है पहुंचे होंगे तो वीजा ही लेके पहुंचे होंगे, ठीक। और 1,40,000 आदमियों को परमिट नहीं मिला तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हज करने का। मुसलमान भाइयों, कुरान शरीफ की किसी आयत में लिखा है कि अरब का बादशाह तुम्हें जब तक परमिट नहीं देगा तुम हज नहीं कर सकते? कोई हदीस इस तरह की आई है कि जब तक अरब का बादशाह या खलीफा कोई भी तुम्हें परमिट नहीं देगा तुम हज नहीं कर सकते? हज तो ऊंट पे लोग यमन से आ जाते थे, इराक से आ जाते थे, कहीं से आ जाते थे, हज करके हर साल चले जाते थे। आधे से ज्यादा नहीं, 99% मुसलमानों को तो यही नहीं पता होगा कि जो कुरान शरीफ की पहली आयत नाजिल हुई, जिससे हम मानते हैं इस्लाम एक नए फॉर्म में आया, जिससे हम मानते हैं हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना पैगंबर या नबी बनाया, हज उससे पहले से हो रहा है। हज उससे पहले से हो रहा है जो 99% लोगों को पता नहीं होगा और हिंदू भाइयों को भी नहीं पता होगा। तो भाई ये बताओ, क्या कोई ऐसी आयत है, कोई ऐसी हदीस है? नहीं है। तो फिर सऊदिया के शेख ने ये कैसे रूल बना दिया कि जब तक परमिट नहीं होगा तुम हज नहीं कर सकते, और 18,000 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया इसके लिए, मुसलमानों को। तो क्या हो गया? गुनाह हो गया, इस्लाम खतरे में आ गया, इस्लाम खत्म हो गया, इस्लाम डूब गया। क्या? नहीं डूबा ना। वही हज है, वही हाजी है, वही मुसलमान है, और हर चीज ठीक चल रही है। समझ रहे हो ये बात क्यों बता रहा हूं? तरीके से कोशिश करता हूं तुम्हें समझाने के लिए। परमिट की रिवायत किसी शरीयत में नहीं है, किसी कुरान शरीफ की आयत में नहीं है, पर हालातों को देखते हुए ये एक बदलाव लाया गया। भीड़ को देखते हुए, मैनेजमेंट को देखते हुए, किसी चीज को देखते हुए ये एक बदलाव लाया गया एक चीज को बेहतर करने के लिए। ना मुसलमान बदला, ना इस्लाम बदला, ना कोई नई आयत आई, ना कोई नई हदीस आई। यूसीसी को इसी तरह मान लो, ना इस्लाम बदलेगा, ना मुसलमान बदलेगा, ना यूसीसी की पैरवी करने वाला मुनाफिक होगा, ना यूसीसी के खिलाफ बोलने वाला सच्चा मुसलमान होगा। हालातों को देखते हुए एक चीज को हल्का सा रिफॉर्म किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है। 1400 साल से अब तक इस्लाम नहीं बदला जा रहा है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, परमिट के बिना हज नहीं करने दिया, एक मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। इस हिसाब से तो अगर आप देखें तो ये तो इस्लाम की रूपरेखा ही बदल दी कि हज बिना परमिट के नहीं हो सकता। तो मेरे मुसलमान भाइयों, दिक्कत पता है क्या, जब मुस्लिम्स अपना रिस्पांस देते हैं किसी भी चीज़ को इस्लाम से रिलेटेड, वो कंप्लीटली फीलिंग्स और जज्बातों के बेस पे देते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिकल बेस पे कभी नहीं देते रिस्पांस। दिक्कत ये है, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि उसके पीछे के सेंटिमेंट्स क्या हैं, उसके पीछे के जज्बात क्या हैं।
आप ये नहीं देख रहे हो कि उसके पीछे की प्रैक्टिकलिटी क्या है, उसके पीछे की मैनेजमेंट में कितनी प्रॉब्लम आएगी, उसके पीछे सेफ्टी में कितनी प्रॉब्लम आएगी। ये इस वे में नहीं सोचते कि इतने लोगों को मैनेज करना, उनकी जिम्मेदारी लेना कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, उसमें कितनी प्रॉब्लम आती है। जब आप इस तरीके से सोचोगे ना तो आपको ये डिसीजंस इतने बड़े और इतने गलत नहीं लगेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वक्त और हालात के हिसाब से धीरे धीरे हमें अपना परिवर्तन करना पड़ता। तो कुरान शरीफ की कोई भी आयत, कोई भी हदीस जो दुनियावी चीज से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है, दीन अलग बात है, वैसे तो हज सीधे दीन से जुड़ा हुआ है, वहां पर भी दीन और हज के बीच में परमिट आ गया, कितनी बड़ी बात है। यहां परमिट नहीं आ रहा है यूसीसी में कि तुम्हें मस्जिद में अंदर जाने से पहले क्षेत्र के एसएचओ से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मुसलमान भाइयों, तरीके से आप लोगों को समझाता हूं कि जो भी चीज आए, जो इन्होंने बोला है, पहले वो चीज को सामने आने दीजिए, फिर पढ़िए। किसान आंदोलन हुआ था, जो भी हुआ, तो चलिए लॉ वापस हो गए, कम से कम लॉ तो सामने आए। तो किसानों ने कहा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं तो कहता हूं पूरा लॉ गलत है, चलो मान लिया, पर किसानों के पास एक लॉ तो था ना यार। तुम तो हवा में लड़ने लगते हो, एनआरसी आता नहीं तुम लड़ने लगते हो, यूसीसी आता नहीं तुम लड़ने लगते हो। ट्रिपल तलाक को बैन करने का सिलसिला शुरू हुआ, कानून आया, तुम्हारे जाहिल आजम, तुम्हारे मौलानाओं ने यह कहा कि ये एक बहाना है मुसलमान नौजवानों को ट्रिपल तलाक के जरिए जेल में डालने का। जाहिल आजम ने भी बोला था, तुम्हारे भाई ने चीख चीख के बोला था, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को भड़काया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 साल होने को आ रहे हैं, क्या उस जाहिल आजम के पास आज एक लिस्ट है जो वो बताए कि हिंदुस्तान में ये 30,000 मुसलमान ट्रिपल तलाक लॉ के चलते गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किए गए? है लिस्ट? कोई लिस्ट नहीं है। सिर्फ तुम लोगों को डराया जाता है और तुम लोग डरते हो। मैंने हज का एग्जाम्पल दिया, बच्चे का एग्जाम्पल दिया, ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल दिया। चुप रहो, संजीदा रहो, चीज सामने आने दो, मौका मिलेगा बोलने का, मौका मिलेगा प्रोटेस्ट करने का, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर प्रोटेस्ट करना बंद कर दो। क्योंकि जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया कि आज तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है कि अगर तुम्हें उत्तरकाशी में ईद की नमाज मस्जिद तक में नहीं पढ़ने दी एक जिले में, तो तुम आज उसके प्रोटेस्ट करने लायक नहीं हो। मेरे मुसलमान भाइयों, जो इंसान मोहल्ले में रोज लड़ता हुआ मिलता है, उसकी अगर कोई बहन को भी छेड़ के चला जाए ना और वो जाके उस आदमी से लड़े, तो मोहल्ले वाले कहेंगे गलती इसी की होगी, भले वो कहे इसने मेरी बहन को छेड़ के गया है। ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भाइयों ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकल दुनिया जो है ना, और जिस तरीके से इंसान काम करता है, वो बहुत डिफरेंट है। समझो इस बात को। आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स, आपका वर्ल्ड व्यू, आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते हो और जिस तरीके से इंसान देखता है, वो क्या होता है कि आपके जज्बात उस चीज़ के पीछे। आप ये नहीं सोच रहे हो कि इंसान इस चीज़ पर रिएक्ट कैसे करेगा, आप सिर्फ अपने जज्बात देख के चल रहे हो। यही चीज़ मैं आपको अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में सिखाता हूँ, राइट, कि समझो इस चीज़ को। ये बहुत सही और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। एक बात मेरे पिताजी ने कही थी, वो ये कि आप ना, मुझसे कही थी ये बात मेरे पिताजी ने, कि बेटा याद रखना, जब कोई आदमी तुमसे बहुत मीठी बात करे ना, तो उस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो तुम्हें डुबाएगा, पक्की बात है। और जो आदमी तुमसे कड़वा बोले, उसकी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुम उसकी बात समझ जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा फ़ायदा होगा। तो जिसकी बात तुम्हें कड़वी लगे ना, उसकी बात सुनना। हो सकता है कि वो तुम्हारा भला चाहता हो, लेकिन जो तुमसे प्यार से बात कर रहा ना, उसके चांसेस कम है कि वो तुम्हारा भला चाहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तब भी मोहल्ले वाले कहेंगे रहने दे यार, तू रोज कलेश करता है, रोज मोहल्ले में तेरे मारे हल्ला मचता है गली में। ऐसी अपनी छवि ना बनाओ कि किसी अच्छी बात पर, जायज बात पर भी सरकार का, कोई भी सरकार हो, भले मोदी जी की सरकार हो, योगी जी की, तुम उसका विरोध ना कर पाओ। तो दूसरी बात और तीसरी बात, मेरे भाई, मुझे बहुत से लोगों ने ताने मारे थे कि आप इतने पढ़े लिखे आदमी होकर कैसी बात कर रहे हैं, यूसीसी सबके लिए आ रहा है, सबको समान दर्जा देने के लिए आ रहा है, आप साहब अजीब बात कर रहे हैं कि ट्राइबल्स को अलग कर दो, ये अलग कर दो। और मेरे भाई, पार्लियामेंट्री कमेटी, सुशील मोदी जी जो उसके कन्वीनर हैं, भाजपा के सांसद, उन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया कि यूसीसी से ट्राइबल्स को बाहर रखा जाएगा। एवरी लॉ हैज एक्सेप्शन, कोई भी ऐसा कानून नहीं जिसमें अपवाद ना हो। तो मेरे भाई, ये मेरी तीसरी बात सत्य हुई है और मैंने जनरल एडवाइस दूं, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ये करेगी, कि ट्राइबल्स ऑफ द कंट्री को यूसीसी से परे रखना पड़ेगा। ये मेरा कन्विक्शन है, ये मेरा यकीन है कि ट्राइबल्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं,
उनको आप यूसीसी के अधीन नहीं ला पाएंगे। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से सजेस्ट भी किया है कि ट्राइबल्स शुड बी केप्ट आउट ऑफ द यूसीसी। सुना कितने कॉन्फिडेंस से और कितने कन्विक्शन से कहा था कि ट्राइबल्स को यूसीसी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अगर आप ट्राइबल्स को यूसीसी का हिस्सा बनाओगे, मैं पुरानी बातें जोड़ के चलता हूं, जब 370 हटा था तो गृह मंत्री ने यह वादा किया था कि 371 को टच नहीं किया जाएगा, और अगर आप यूसीसी में ट्राइबल्स को भी जोड़ के चलोगे तो 371 नल एंड वॉइड हो जाएगा। जो भाजपा सरकार पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली नेटिव इंडियंस का दिल का अपनी बात दिमाग में रखते हुए ये नहीं करेगी। बहुत से लोगों ने मुझसे आपत्ति करी, मेरे एडमिन ने दोनों ने मुझसे बोला कि भैया आपने ये बोला है, लोग इस पे आपके कमेंट कर रहे हैं कि सर आज आपकी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा बेटा परेशान ना हो मेरे छोटे भाई, वक्त आने दो, तुम्हारा भाई ही सच साबित होगा। और आज फिर दोहरा के बताता हूं कि ट्राइबल्स यूसीसी का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं एक वो राय देता हूं कि मैं नहीं चाहता कि यूसीसी में एक कॉमन सेंस की कमी की वजह से ये मामला खटाई में पड़ जाए या गवर्नमेंट इसको ला ही ना पाए, और अगर लाए तो उसका रोल बैक करना हो। जब आदि पुरुष की बात आती है तो मैंने हिंदू भाइयों का या देश के आस्था को दिमाग में रखते हुए एक राय दी थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिवीजन जज ने बोला कि आप लोग पवित्र ग्रंथों से दूर रहें, यही बेहतर है, और यही मैंने कहा था। जब यूसीसी की बात आई, मैंने मुसलमानों को राय दी तो भैया जामा मस्जिद के इमाम ने वही बात दोहरा दी, और जब उसके बाद ट्राइबल्स की बात आई तो मैंने सरकार को राय देते हुए यही बोला कि ट्राइबल्स इसमें बीच में नहीं होने चाहिए। तो तीन बातें थी, तीनों लगभग वहीं जाके टिकी हैं जो आपके भाई ने बोली थी। सिर्फ एक ही कारण है कि ये बातें सत्य हो जाती हैं, क्योंकि ना मैं हिंदू को खुश करने के लिए बोलता हूं, ना मुसलमान को नाराज करने के लिए बोलता हूं, ना किसी पार्टी के पक्ष में बोलता हूं। मैं अपने हिसाब से वो बोलता हूं जो प्रूडेंस, कॉमन सेंस, इल्म मुझे गवाही देता है, मेरा कन्विक्शन कि तू ये बात बोल, और आखिर में जाके यही सत्य होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। और हां, श्री मंदिर ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, बहुत ही अच्छा ऐप है। अपने बच्चों से कहिए डाउनलोड करें, और सुबह उठ के वो प्रसाद चढ़ाएं या फूल चढ़ाएं या दिया चढ़ाएं। कोई ना कोई अध्यात्म से जुड़ेंगे तो बहुत से उनके जीवन में संकट आने हैं या चैलेंज आने हैं, उनको काबू करने में या उनको पार करने में, बाधाओं को, उन्हें परिवार के साथ, धर्म, मजहब के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं मजबूती से तो आपको आसानी होती है। तो श्री मंदिर ऐप को जरूर डाउनलोड करें। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। ऑलराइट, तो वीडियो इतना ही है फिलहाल। आई होप कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ दिखाओ। मैं यही कहूँगा कि यार देखो, मेरा मानना ये है आई एम अ मुस्लिम, आई बिलीव सर्टन थिंग्स, वो ठीक है, और मुझे उसमें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें मानना पड़ेगा कि देयर आर प्रॉब्लम्स, और वो रिलीजन से जुड़ी नहीं है, उसे जोड़ा जा रहा है, वो जुड़ी हुई हैं पॉलिटिक्स से, आपकी सोशल लाइफ से, आपके डे टू डे एक्टिविटी से, राइट। तो बेहतर है कि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपना, और देखेंगे कोई हमारा फ़ायदा ना उठाए, बस इतना ही, ठीक है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, एंड बताएं। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो भी बताएं, एंड बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखा करो ताकि हमें पता चले कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे, ठीक है। बस इतना ही, ठीक है। खुदा हाफिज़।